ये सीएम भजनलाल का काफिला गुजर रहा है। एक के बाद एक कई गाड़ी जाती हुई दिखाई पड़ रही है, लेकिन काफिले के बीच इतनी भीड़ को देखकर कुछ गाड़ी रुकती है। यहां तक कि एक बाउंसर गाड़ी से बाहर निकलकर भी देखता है, लेकिन कुछ सेकंड बाद ही बिना मामले को समझे, बिना ये जानने कि काफिले के बीच इतनी भीड़ क्या कर रही है, काफिले की सारी गाड़ियां आगे बढ़ जाती है। इतना ही नहीं, ग्रीन प्लेट वाली ईवी गाड़ी जिसमें सीएम भजनलाल बैठे हुए थे, वो गाड़ी भी तुरंत आगे बढ़ जाती है। ये जानने का प्रयास सीएम नहीं करते कि आखिर इतनी भीड़ क्या कर रही है, क्यों एक महिला चिल्ला रही है, चीख रही है। अब काफिले के गुजरने के बाद ही कुछ सेकंड बाद एक लड़की जिसका नाम रेशु गुप्ता है, वो बीच सड़क लेट जाती है, चीख रही है, गुहार लगा रही है, करा रही है। ऐसा इसलिए कि काफिले के गुजरने से कुछ सेकंड पहले ही पुलिस वालों ने इस लड़की के ऊपर खोलता हुआ पानी डाल दिया, जिसके चलते रेशु गुप्ता के शरीर पर कई अंग बुरी तरह से झुलस गए, जहां पर हाथ, जांघ और छाती का अंग जो है बुरी तरह से झुलस गए थे। दरअसल 19 जून को शाम करीब 7 बजे रेशु गुप्ता अपनी बहन खुशबू गुप्ता के साथ जयपुर के इस इलाके में रोजमर्रा की तरह मोमोज का ठेला लगाए हुए थे। तभी कुछ पुलिसकर्मी आते हैं और कहते हैं यहाँ से सीएम का काफिला गुजरने वाला है, इस ठेले को हटा दीजिए। रेशु गुप्ता कहती है मुझे कुछ समय दीजिए, पानी बहुत तेज गर्म है, अगर मैं हटाऊंगी तो कुछ हादसा हो सकता है, थोड़ी देर में हटा दूंगी। लेकिन पुलिस वाले ना आओ देखते ना ताव देखते और बिना कुछ सोचे समझे ठेले को धक्का दे देते हैं, जिसके चलते जो पानी खोलता हुआ था वो रेशु गुप्ता के शरीर पर गिर जाता है और शरीर के कई अंग बुरी तरह झुलस जाते हैं। अब यहां पर सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि पुलिस वाले सीएम की जी हजूरी करने में इतने मशगूल, इतनी बुरी तरह पागल हो चुके थे कि वे भूल चुके थे कि जनता की सेवा करना भी उनका कर्तव्य है, जनता को सुरक्षा देना भी उनकी जिम्मेदारी है। यहां पर आप देख सकते हैं कि सीएम के काफिले को पास कराने के लिए वे किसी महिला की जो है जान को खतरे में भी डाल सकते हैं। अब यहां पर सबसे हैरान करने वाली बात यह भी थी कि सीएम का काफिला यहां से गुजरता है, लेकिन सीएम की गाड़ी ये जानने का प्रयास नहीं करती कि आखिर इतनी भीड़ यहां पर कैसे लगी हुई है। वो गया उधर। अरे जाने दो उसको, तो मैटर तो वहाँ हो रहा है। मैटर क्या हो गया? पता नहीं। अब आप उन पुलिस वालों को देखिए, यहाँ पर इस जिप्सी में आगे कांस्टेबल बैठा हुआ है और पीछे एक अफसर बैठा हुआ है। इनकी जो है ड्यूटी यहीं पर थी सीएम के काफिले को पास कराने के लिए, लेकिन जब लड़की मदद की गुहार लगा रही है, चीख रही है, करा रही है, लेकिन ये जो अफसर हैं वो जिप्सी को आगे लेकर बढ़ जाते हैं। वे इतना भी नहीं सोचते कि एक महिला जो पूरी तरह झुलस चुकी है उसको अस्पताल में भर्ती करा दी जाए। वीडियो बनाओ और वहाँ पर भेजो, सीएम को भेजो, ये सीएम को ही भेजो, पुलिस इनका नंबर भी नोट कर लो। जनता को भी मारोगे तो इनको हटाओ। सर उस दिन रोज की तरह मैं काट लगाई थी और स्टीमर में पानी गर्म ही हो रहा था मोमोज का। चलती हुई गाड़ी आती है, उसमें से एक पुलिस वाले निकलते हैं और वो बोलते हैं हटाओ हटाओ हटाओ। मैंने बोला सर हटा रही हूँ, इसमें पानी गर्म है। बस मैंने हाथ भी ऐसे दिखाया, उन्होंने आओ ना देखा ताओ और सीधे स्टीमर का पानी धक्के से हाथ से मार के तुरंत चलती हुई गाड़ी में बैठ के चले गए। और इसके बाद मैं चिल्लाती रही, लेकिन किसी ने मेरी कोई मदद नहीं की। जो कि पुलिस की 3-4 गाड़ियाँ गुजरी, फिर भी कोई कुछ भी हेल्प नहीं की मेरी किसी ने। अब ये क्या है पूरा मामला, ऐसे हालात कैसे उत्पन्न हो गए कि पुलिस वालों को जो मोमोज के ठेले को धक्का देना पड़ा, वो डिटेल में आपको जानने को मिलेगा। इसके अलावा अगर कहीं से सीएम का काफिला गुजरता है तो उसके लिए क्या नियम कानून है, कितनी देर पहले सड़क जो खाली करानी पड़ती है, और इसके अलावा अगर कोई इंसान सड़क किनारे खड़ा है तो क्या वो गैर कानूनी है, इसकी जानकारी आपको देंगे इस वीडियो में। इसके अलावा आप सबसे पहले ये जानिए कि जो खुशबू गुप्ता है, रेशु गुप्ता की बहन, उनका कुछ साल पहले जयपुर के एक मेडिकल कॉलेज में फिजियोथेरेपिस्ट कोर्स में जो चयन हुआ था, जिसके चलते यूपी का ये परिवार यहाँ पर जयपुर आ चुका था। लेकिन कोरोना महामारी में जो है इनके पिता की मौत हो चुकी थी और परिवार जो है, परिवार की सारी जिम्मेदारी इन दोनों बहनों पर आ चुकी थी। इनके अलावा परिवार में इनकी माँ थी। रेशु गुप्ता का ये भी कहना है कि मेरी अभी तक शादी नहीं हुई है और मेरे से कौन शादी करेगा, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, सीएम भजनलाल लेंगे या फिर जयपुर पुलिस लेगी। ये सवाल जो है बहुत गंभीर है। अब यहाँ पर हम आपको सबसे पहले बताते हैं आखिर ये मामला क्या है। 19 जून को, जैसे कि मैंने आपको बताया, पौने 7 बजे के करीब समय हुआ था और रेशु गुप्ता अपनी बहन खुशबू गुप्ता के साथ यहाँ पर आई हुई थी। ये इलाका है जगतपुरा महल रोड पर है, रोजमर्रा की तरह ठेला लगाया हुआ था, कस्टमर भी आने लग गए थे और पानी जो है उबल रहा था, खोलता हुआ पानी हो चुका था। तभी पुलिसकर्मी आते हैं और कहते हैं कि इस यहाँ से हटा दीजिए। और जैसे कि हम आपको बताया कि उसके बाद लड़की कहती है मुझे कुछ समय दीजिए, लेकिन पुलिस वाले नहीं सुनते और ठेले में धक्का मारते हैं और जो खोलता हुआ पानी था वो रेशु गुप्ता के शरीर पर गिर जाता, जिसके चलते
उनका हाथ, जांघ, छाती, ये जो है शरीर के ये अंग काफ़ी बुरी तरह झुलस जाते हैं। इसके बाद जो है यहाँ पर काफ़ी भीड़ लग जाती है, पुलिस वालों से भी मदद की गुहार लगते हैं, लेकिन पुलिस वाले उनकी नहीं सुनते। उन्हें फिर अस्पताल में भर्ती कराया जाता है आस पड़ोस के लोगों के द्वारा, जहाँ पर उनका इलाज चल रहा है। 21 जून को शिकायत दर्ज की जाती है। लेकिन ये मामला बहुत ही गंभीर है, जहाँ पर जैसे कि हमने आपको बताया है कि परिवार में ये दो बहनें थी, खुशबू गुप्ता और ऋषु गुप्ता, और इनके ऊपर खर्चा चलाने की जिम्मेदारी थी। यहाँ पर जयपुर के अंदर प्रतापगढ़ के इलाके में किराए के मकान में रहते थे। वैसे परिवार जो है यूपी का रहने वाला है। इनके पिता की कोरोना महामारी में मौत हो गई थी। अब यहाँ पर हम आपको बताते हैं कि मुख्यमंत्री जब भी किसी सीएम का काफिला गुजरता है, उसके पास Z+ सिक्योरिटी होती है, और पुलिस को ये ध्यान रखना पड़ता है, स्थानीय पुलिस को, किसी तरह से जो है यहाँ सड़क खाली हो जाए, कोई एक तरह से हादसा उत्पन्न ना हो जाए, जिसके चलते जो ट्रैफिक नियंत्रण करना और बैरिकेडिंग भी वो कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए जो है आम पब्लिक को ये पालन करना आवश्यक है, और कुछ समय पहले जो सड़क खाली करा दी जाती है। लेकिन अगर सीएम का कोई कार्यक्रम है तो कुछ घंटे पहले खाली करा दी जाती है, उसका एक पर्टिकुलर टाइम होता है। लेकिन अगर काफिला गुजर रहा है तो कुछ मिनट पहले जो है पुलिस वाले यहाँ से सड़क खाली कराते हैं। लेकिन आप ये भी जानिए कि अगर कोई सड़क किनारे व्यक्ति खड़ा हुआ काफिला देख रहा है तो वो गैर कानूनी ही है, जब तक वो उस काफिले में बाधा नहीं डाल रहा हो। अब यहाँ पर आप एक बात समझिए, ये जो ऋषु गुप्ता और खुशबू गुप्ता है, वो सड़क किनारे शायद उन्होंने ठेला लगा रखा था। मान लीजिए अगर वो काफिले में थोड़ा सा बादल डालते भी था, क्या पुलिस वाले आम लोगों की मदद से उस ठेले को सही से हटा नहीं सकते थे? क्या उसे धक्का देना जरूरी था? यहाँ पर आप सोचिए कि खोलता हुआ पानी था, और वो किसी ना किसी के जो है अगर पुलिस वालों को लगता कि वो किसी के ऊपर नहीं गिरता तो कुछ छींटे तो जरूर गिर सकती थी, कि वो खोलता हुआ पानी तो जब नीचे ज़मीन पर गिरेगा तो पानी इधर उधर जाएगा। ये एक लाजमी सी बात है, कॉमन सेंस वाली बात है। यहाँ पर पुलिस वालों की ये बहुत बड़ी जो है एक लापरवाही, ये कमी है। अब इसके चलते यहाँ पर जयपुर पुलिस ने संज्ञान लिया है। जब एक वीडियो वायरल हुई जहाँ पर एक महिला चीख रही है, चिल्ला रही है, और एक वीडियो में पुलिस वाले जो एक कांस्टेबल जिप्सी में आगे बैठा होता है, पीछे अफसर बैठा हुआ है, वे भी उन लड़की की मदद नहीं करते। जब ये वीडियो दोनों सामने निकलकर आए हैं तो उसके बाद कार्रवाई की जाती है, और एक कांस्टेबल नरेंद्र नाम के लाइन हाजिर करते जाता है। लेकिन बाकी ऑफिसर्स पर क्या है, बाकी पुलिसकर्मी पर भी एक्शन होना चाहिए। ये जो है ऋषु गुप्ता, उनके परिवार की मांग की जा रही है। इस मामले को लेकर आपका जो भी कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। इस वीडियो में तो आप देखते रहिए क्राइम तक।